हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में एग्जाम्स में पीछे आए हुए हैं। राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर when a cell is connected across it is 2.2 volt. When the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm as shown in the circuit, the voltmeter reading drops to 1.8 volt. Find the internal resistance of the cell. पहले पार्ट में देखो स्टूडेंट, राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। तो यहाँ एक हमने सेल बनाया है स्टूडेंट, पर इसको एग्जाम में आपको बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है केवल फैक्टर्स बताने हैं, पर हम पढ़ा रहे हैं आपको तो हम हर चीज़ इसमें बता देंगे आपको। देखो स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड, इसका जो डिप्ड एरिया है, डिप्ड सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा होता है इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो डिस्टेंस होती है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा होता है इनका जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मेनी यूजेज पर भी डिपेंड करता है। बार बार यूज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? तो नंबर 1, डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक। नंबर 2, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। नंबर 3, टेम्परेचर नेचर एंड concentration of the electrolytes। ठीक, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन्हीं 3 पॉइंट्स पर डिपेंड होता है। जो इलेक्ट्रोड का डिप्ड सरफेस एरिया उस पर डिपेंड होगा, और सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। इन 3 में से भी आपको 2 लिखने हैं वहां। ठीक, अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो गिवन हमारा है वो होगा यहाँ पे स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, केवल सेल कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होती है वो ईएमएफ ऑफ द सेल होती है। तो ये है ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक, और ईएमएफ को ई लिखते हैं। ठीक, और ये दे रखा है 2.2 वोल्ट। ठीक,
जब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 5 ओम रजिस्टर कनेक्ट हो गया, अब ये कनेक्ट हो गया हमारा, तब जो वोल्ट मीटर रीड करेगा स्टूडेंट वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट दे रखा है, ठीक। और जो बाहर रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये दे रखा है हमारा 5 ओम, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक फार्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट, फार्मूला जो जनरली हमारा होता है इनका, वो होता है E इज इक्वल टू V प्लस IR होता है ऐसे, ठीक। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा IR इज इक्वल टू E माइनस V हुआ। तो R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या है? R है, ठीक। यही R हमें कैलकुलेट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का स्मॉल r है यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू हो गया E माइनस V अपान I। अब यहाँ I इज इक्वल टू V अपान R पुट कर दो स्टूडेंट। तो R इज इक्वल टू हो गया E माइनस V और I को हो गया V अपान R, ठीक। I इज इक्वल टू V अपान R हमने यहाँ रख दिया, ठीक। अब यहाँ R ऊपर कर दो, तो ये एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट। R इज इक्वल टू, R ऊपर हो गया, ब्रैकेट में आ गया E माइनस V अपान V आ गया, ऐसे आ गया। अब आप चाहो तो इनको जो है ऐसे ही रख सकते हो। यहाँ सारी वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट। R हमारा दे रखा है 5 ओम, E हमारा है 2.2 और V 1.8 अपान V हो गया 1.8, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो ये हो गया 5 इंटू ऊपर माइनस हो गया 0.4 अपान हो गया 1.8। पॉइंट हटा दें, रिमूव कर दें, कैंसिल कर दें, तो ऊपर आ जाएगा 20 अपान 18। 2 से कैंसिल कर दो, 10 अपान 9 आ गया स्टूडेंट, ठीक। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमारा कितना हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल R इज इक्वल टू 10 अपान 9 ओम हो गया। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आपको अगर फार्मूला लर्न हो तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ से। अगर ये फार्मूला आपको लर्न है तो R इज इक्वल टू कैपिटल R E माइनस V अपान V, इस फार्मूले को आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला लर्न है तो इतने स्टेप्स आपके बच जाएंगे। जो है ये हमने आपको समझाने के लिए स्टेप्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।